नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकार मछली घर अचानक टूट गया? तो ये कहाँ पर था? जर्मनी में। भगवान शिव के किस अस्त्र के नाम पर भारत एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रहा है? तो उस अस्त्र का नाम है महेश्वरास्त्र। किस महिला कलेक्टर के द्वारा जैसाण शक्ति नामक अभियान शुरू किया गया है? टीना डावी द्वारा। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड पर स्तर पर पहुंचा है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया गया। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ है? तो इस अभियान का नाम है नमामि गंगे। AIEA ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो क्यूबा। आंसर है क्यूबा। मिसेज वर्ल्ड 2022 में कौन बनी है? सरगम कौशल। यहूदी त्योहार हनुक्का कहाँ मनाया गया? इजराइल में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया चीफ साइंटिस्ट किसे बनाया है? जेरेमी फरार को, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का। किस राज्य में विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया? तो गोवा में किया गया। किस शहर में पहला इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का आयोजन किया गया? दुबई में। किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड ने। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? उड़ीसा में किया है। प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को किनके सम्मान में स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया? श्री अरबिंदो जी के। 21 से 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? स्पाइस जेट को। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? आंसर है अमेरिका ने। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प कहां पर हुई? तवांग में। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया जाएगा? मेघालय में। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चिन्ह 2022 कहाँ पर हुआ था? मेघालय में। किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया? आंसर डॉक्टर PC रथ। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार कौन सी बार टेनिस प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? दूसरी बार जीता। किस बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है? तो एशियाई विकास बैंक ने। पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हर्ब्सवेस्की का निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? 81 वर्ष के थे। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो पहली। हाल ही में भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना पहला क्वाड्री वैलेंट टीका लॉन्च करेगा। यह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? 72वीं। सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण किसके बीच हुआ? भारत और नेपाल के बीच। हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 84। आंसर है इसका।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मिला है जम्मू कश्मीर को। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया? तो ये संस्करण था 39वां। सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए? 5 वर्षों के लिए। किस राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तमिलनाडु में किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया? तो ईरान को हटा दिया। हाल ही में अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया गोवा में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। किस देश ने अपनी राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को लगवाना अनिवार्य कर दिया है? जापान ने। पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार कौन बना है? टाटा स्टील। 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को। 17 दिसंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमन ने। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कारपों खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्पाद कहाँ का है? लद्दाख का है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2022 में किस शहर में कुल 45.536 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है तिरुवनंतपुरम, केरल में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2022 किसने जीता? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। हाल ही में किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो अगरतला में, त्रिपुरा। किसके द्वारा पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? आंसर है नासा। 2022 के सबसे चर्चित एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा। ब्लाइंड T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लियो वराडकर, भारतीय मूल के हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने। गत शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम चांसलर कौन बने हैं? अश्विन वैष्णव। फीफा विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने। महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता किस देश ने जीती? भारत ने। भारत के किस विश्वविद्यालय के द्वारा डीएनए रिसर्च से खुलासा किया गया कि 25,000 वर्ष पूर्व दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। मलेशिया में आयोजित होने वाली टॉप्स एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारत के 7 वर्षीय खिलाड़ी गेटो सोरा का चयन हुआ है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो वे अरुणाचल प्रदेश के हैं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया? तो ये नेपाल के कोच थे क्रिकेट टीम के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के अचे प्रांत के बीच संपर्क सुविधा के विकास पर संयुक्त कार्यबल की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? पोर्ट ब्लेयर में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 19 दिसंबर को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया। ढांचे के अंतर्गत 23 उद्देश्यों को दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की जरूरत बताई? तो 2030 तक। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? शिव नरवाल ने। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो उसका नाम है INS तारिणी। किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया? तमिलनाडु में शुरू किया गया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में प्राथमिकता किसने पाया है? पांडुचेरी ने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया? तो उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। उन्होंने पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी को। गुजरात की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? शंकर चौधरी बने। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? अरडाला। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द इकोनोमिस्ट। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को किया गया। फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 100 मीटर में। लेग स्पिनर रेहान अहमद हाल ही में किस देश के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? आंसर है इंग्लैंड। कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये देश करेगा संयुक्त अरब अमीरात। बजाज एलियांज की ओर से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। अली गैल किनोई की कैकोलिक कवानाना कोआ का निधन हो गया। वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह होनोलुलु की थी। ये कहाँ है? अमेरिका में। फिट एट एनी एज पुस्तक का विमोचन किसने किया? एयर मार्शल पीबी अय्यर ने। करीम बेंजमा ने 20 दिसंबर को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित हैं? वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता हुआ है बंधन बैंक के साथ। भारत ने कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? 2028-29 के लिए। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा के द्वारा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनेंगी? क्लाउडाइन गे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता संधि को स्वीकार किया है? तो आंसर है 190 से अधिक देशों ने। उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में किसे नामित किया गया? तो पीटी उषा और विजय साई रेड्डी को। किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया? तमिलनाडु ने किया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो उस मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? तो ये बद्री नारायण, कजली सोरेन, अजीज आजाद। इसके अलावा भी बहुत से लोगों को दिया गया है। ये सोचिए आप डेली करंट अफेयर की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? का नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? आंसर है वियतनाम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो ये बनाया है MM कीरावनी ने। किस संस्था ने 2022 N9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने की है। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा इंसान के शरीर में से ऐसा प्रोटीन खोज निकाला है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी? तो ये खोजा है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया? तो गोल्ड जीतने वाली है प्रिया सिंह। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
किस परिषद ने हिंसा को समाप्त करने की मांग के लिए 74 वर्षों में पहली बार म्यांमार देश पर अपना पहला प्रस्ताव पास किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ग्रुप लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किन स्थलों को शामिल किया गया है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का बड़नगर शहर और त्रिपुरा के ऊनाकोट की रॉककट राहत मूर्तियां। संसद ने तमिलनाडु और कर्नाटक के किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो नारी कोरावन, कुरीविक्कारन और वेट कुरुबा सभी को। भारत ने यूक्रेन को अपनी कौन सी रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है? तो अमेरिका जो है यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल जो है प्रदान करेगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। ओरनोडोई 2.0 योजना किसने शुरू की है? असम सरकार ने शुरू की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब। डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? डॉक्टर सुहेल एजाज खान बने हैं। ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किस भवन को मिला? UIDAI मुख्यालय भवन को मिला। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोरक्को करेगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी अनुष्का शर्मा। ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने? शाहरुख खान। चिल्लई कला महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस शहर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये खोली है कश्मीर में। किस राज्य की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले HR केशव मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ में से 3 पर विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत करेगा। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया। कौन सा देश पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो करेगा भारत। साइंस जर्नल में प्रकाशित उस जीव का क्या नाम है जो सोते समय अपने खून के लाल रंग को गायब कर लेता है? तो उसका नाम है नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग। अमेरिका ने HIV संक्रमण के इलाज के लिए गिलियड साइंसेस इंक की किस थेरेपी को मंजूरी दी है? सनलेंका थेरेपी को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? दिसंबर 2023 तक के लिए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। बिजलरी किस IPL टीम के साथ अगले 3 वर्षों के लिए हाइड्रेशन पार्टनर बनी है? गुजरात टाइटंस के साथ। IPL 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने सैम करन। दिल्ली के मेयर पद पर आसीन होने वाली आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कौन बनी? शैली ओबेरॉय। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भोपाल की 10 वर्षीय दीक्षा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड जीता है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल किसने शुरू किया? मणिपुर सरकार ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्षों के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है? तो नेपाल को चुना गया है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला? सेथ रिचम संगतम, ये कहाँ के? नागालैंड के हैं, इनको मिला। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के किस दिग्गज कलाकार का निधन हो गया? केकला सत्यनारायण का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और किसके बीच
सहयोग के लिए समझौता हुआ है? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के बीच। कहाँ पर देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है? तो महू, मध्य प्रदेश में खोला गया है। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन, जो 16 से 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, तो यह हवाई युद्धाभ्यास किस देश के बीच आयोजित होगा? तो भारत और जापान के बीच। 8वें इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 जनवरी को कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता? सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार किसने जीता? एनएचपीसी लिमिटेड ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को। ऑस्कर 2023 के लिए किन 4 भारतीय फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है? तो इन सबको किया गया है द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल दैट ब्रीथ्स, आरआरआर, द लास्ट फिल्म शो। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? बेथ मीड को। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? Line@47 विजन फॉर अमृतकाल। फिजी के नई प्रधानमंत्री शितुनी राबुका फोर्ब्स की वार्षिक सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो पीवी सिंधु को। यूट्यूब ने भारत के जीडीपी में कितना योगदान दिया? 10,000 करोड़ रुपए का दिया। किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिली? तो उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 24 दिसंबर को श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी जी ने। किस कंपनी ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया? तो यह किया रिलायंस जियो ने। किसने आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है? तो टाटा समूह ने। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। दोनों का नाम ला से आ रहा है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई है? केरल में हुई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार बने हैं। किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ है? स्पेन में। गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अपॉन एंट्री और द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यूआईडीआई ने कितने साल पहले जारी आधार में दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया है? तो 10 साल पहले। जिनके आधार कार्ड बने थे उनको अपडेट कराना पड़ेगा। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? राइट टू रिपेयर। किस बैंक ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीनीकरण करने का आदेश दिया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस शहर में आयोजित 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हुआ है? तो शहर का नाम है कोलकाता। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो यह किया गया 10वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन एवं पाकिस्तान की सीमा पर किस मिसाइल को तैनात करने की अनुमति दी? तो उस मिसाइल का नाम है प्रलय। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त यानी विलुप्त होने के कगार पर हैं? तो उनकी संख्या है 73। भोपाल में चल रहे इंटरनेशनल वन मेले का समापन किस दिन किया गया? 26 दिसंबर को किया गया। कौन सी ड्रोन कंपनी आरटीपीओ और टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? गरुड़ एरोस्पेस। महाराष्ट्र ने सड़क पर रह रहे बच्चों के लिए कौन सी बस लॉन्च की? बाल स्नेही।
इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने। आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करेगा? रूस और श्रीलंका के साथ। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? संतोष कुमार यादव। महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? लवलीना बोर्गोहेन और निकहत जरीन ने। किस न्यूज मीडिया कंपनी में गौतम अडानी की 65% हिस्सेदारी होगी? तो कहाँ किसमें होगी? एनडीटीवी में। किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 27 से 29 दिसंबर के बीच सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र का आयोजन जो है वो किया गया 27 से 29 दिसंबर, आप याद रखिए। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बन गया है? धर्मदम, केरल। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार कब तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर है 2035। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थानों के नाम बदलने की अनुमति दी है? तो गोरखपुर के मुडेरा बाजार का नाम बदला जाएगा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदला जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। भारत और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 125 मिलियन डॉलर। टेस्ट एटलस के मुताबिक विश्व के बेस्ट फूड लिस्ट में भारत का व्यंजन कौन से स्थान पर रहा? तो ये 5वें स्थान पर रहा। प्रथम रहा इटली का। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में किस राज्य में 5G सेवा की शुरुआत की? तो ये की आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? तो ये किया नई दिल्ली में। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो यह दिया गया अनुराधा राय को। उन्होंने अंग्रेजी में ये पुरस्कार जो है लिखा है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को मनाया गया। भारत सरकार ने 27 दिसंबर को किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम समझौता किया? तो ये किया मणिपुर का। मणिपुर, ये जो विद्रोही समूह कहाँ का है? मणिपुर का है। किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया? तो आंसर है इंडियन बैंक। 27 दिसंबर को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार किसे मिला? प्रभु चंद्र मिश्रा को। फरहान बेहरदीन ने 27 दिसंबर को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे हैं दक्षिण अफ्रीका के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर को किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये खोले जाएंगे मालदीव और लिथुआनिया में। हसमुख अढ़िया और SS राठौर को 27 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री के क्रम से मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए गुजरात में। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला है क्यूबा की डॉक्टर एलिडा गुवेरा को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो रहा भारत। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? अमृत भारत स्टेशन योजना। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा में होती है ये यात्रा, ये धनु यात्रा। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट
ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग ने किया? तो ये किया डाक विभाग ने। इंडियन ऑयल ने केंद्रीय टीबी प्रभाग के सहयोग से किस राज्य में संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना आरंभ की? तो ये की उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। भारत किस वर्ष के ओलंपिक खेलों के आयोजन की दावेदारी प्रस्तुत करेगा? 2036 के। मुंबई में एक बैठक होने वाली है, उसमें जो है भारत अपनी दावेदारी पेश करेगा। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी उत्तराखंड के टिहरी में। हाल ही में किस देश में पहली बार मेट्रो रेल चलाई गई? तो ये चलाई गई बांग्लादेश में। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस देश ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? भारत ने दी है। मांगदेचू जलविद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई है? भूटान को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? गंजी कमला वी राव। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? शमशेर सिंह। 30वां एकलव्य पुरस्कार किस भारतीय साइकिलिस्ट को मिला है? स्वस्ति सिंह को। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो रहा मेघालय। किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार को टेक ओवर किया है? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता हाल ही में हुआ है? तो भारत और साइप्रस के बीच हुआ है। भारतीय सेना ने किस शहर में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद गुजरात में किया है। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड ये पुस्तक किसने लिखी है? सी रंगराजन। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। मान फुटबॉल पेले का निधन हो गया, फुटबॉलर। वे किस देश के थे? तो वे थे ब्राजील के। इनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। रायतू बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है तेलंगाना में। अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है प्रहरी। भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ कौन बना है? तो भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। भारतीय शतरंज के नए पोस्टर पर कौन बने हैं? गुकेश डी। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 138वां। ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेट खिलाड़ी के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो शेन वार्न। इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था राइट बैक जॉर्ज कोहेन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों ये थे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न।